हेलो। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन एक्टिंग के सब्जेक्टिव पेपर के बारे में, यानी कि पेपर 2। हाँ, ये वही पेपर है FTI जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 का, जिसका एग्ज़ाम 6 अप्रैल 2024 को हुआ। इसका जो पहला ही प्रश्न था, जो कि 20 नंबर में पूछा गया था, वो एक्टिंग स्टाइल के बारे में था। प्रश्न ये था कि राइट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एक्टिंग स्टाइल फ्रॉम द साइलेंट एरा टू टुडे। हिंदी में मूक युग से लेकर आज तक अभिनय शैली के विकास के बारे में लिखिए। यानी कि साइलेंट एरा से लेकर अभी तक एक्टिंग स्टाइल में समय दर समय जो इवोल्यूशन हुआ है उस बारे में लिखना होगा। देखिए, हम समझ सकते हैं कि अभी आप यही सोच रहे होंगे, इस वीडियो को अभी देखने से क्या फ़ायदा, पेपर तो हम दे ही चुके हैं और हमें जो लिखना था वो तो हम लिख ही चुके हैं, है ना? आप बिल्कुल सही है कि आपको जो लिखना था वो तो आप लिख ही चुके हैं, पर इस वीडियो को आप देखेंगे तो कम से कम ये तो आइडिया होगा कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें से कितना सही है और कितना नहीं। सेल्फ इवैल्यूएशन में तो हेल्प होगा ही आपकी। अगर आप इस बात से भी कन्विंस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पर दूसरी बात ये भी तो है, आपको ये तो जानकारी होगी जिन एक्टर्स की फिल्में आप देखते हैं उन एक्टर्स की जो एक्टिंग स्टाइल है आप उसे आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप ये जान पाएंगे आपका खुद का जो एक्टिंग स्टाइल है वो क्या है। और साथ ही ये उन लोगों को भी काम आएगा जिनको एक्टिंग स्टाइल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और वो एक तरीके से जानना चाहते हैं कि भाई ये एक्टिंग स्टाइल होता क्या है और असल में इनमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं और उसकी पहचान कैसे की जाए। तीसरा, इस वीडियो से उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा जो आने वाले सालों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसलिए भी आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और उन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं एक्टिंग स्टाइल होता क्या है। एक्टिंग स्टाइल बेसिकली एक तरह का तरीका या अप्रोच होता है जब एक्टर्स किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए कोई अप्रोच अपनाते हैं, उसे ही एक्टिंग स्टाइल कहते हैं। और इंडियन सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में हम कुल 6 एक्टिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे। पहला है क्लासिकल एक्टिंग, दूसरा है थिएट्रिकल एक्टिंग, तीसरा है ट्रेडिशनल एक्टिंग, चौथा है मेथड एक्टिंग, पांचवा है रियलिस्टिक एक्टिंग और छठा है यानी कि आखिरी नेचुरल एक्टिंग। हम समझेंगे कि आपस में ये सभी एक्टिंग स्टाइल एक दूसरे से अलग या सिमिलर कैसे हैं। उसे समझने के लिए हम प्रत्येक एक्टिंग स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच को डिस्कस करेंगे। फिर फिल्म के एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस फिल्म में परफॉर्मर द्वारा उस एक्टिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऐसे ही हम बारी बारी करके सभी एक्टिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो अब हम 6 एक्टिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर हम सीक्वेंस वाइज उन पे बात नहीं करेंगे। पहले हम ये 3 मेथड एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाकी के 3 क्लासिकल, थिएट्रिकल और ट्रेडिशनल एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले एक्टिंग स्टाइल के बारे में, जो है मेथड एक्टिंग। पहले हम इसकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। 20वीं सेंचुरी में डेवलप्ड इस एक्टिंग स्टाइल की विशेषता ये है कि मेथड एक्टिंग इमोशनल ऑथेंटिसिटी और साइकोलॉजिकल रियलिज्म को एम्फसाइज करता है, जिससे अभिनेता स्वयं के अनुभवों और इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल कर इमोशंस को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे कर सके। इसे हम सरल भाषा में समझ लेते हैं। मेथड एक्टिंग में इंटेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। एक्टर्स अपने कैरेक्टर की साइकी और इमोशन में गहरी तरह से समा जाते हैं। इसमें वो ज़्यादातर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल मेमोरी का सहारा लेते हैं। कभी कभी तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या स्पेसिफिक मैनरिज्म को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से इनहेबिट कर सकें। इसके अप्रोच की बात करें तो इसमें एक्टर अपने कैरेक्टर को पूरा फील करने की कोशिश करता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशन से इंस्पायर होकर इसके लिए उनका डीप रिसर्च करता है और वो अपने कैरेक्टर के जीवन में बिल्कुल घुल जाता है। इसका एम होता है कि उनकी एक्टिंग बहुत ही रियलिस्टिक और डिटेल्ड हो और वो अपने कैरेक्टर के हर फॉर्म में ऑथेंटिकली इमोशन को पोर्ट्रे कर सकें।
उदाहरण के साथ समझते हैं। इरफान सर की पान सिंह तोमर फिल्म और मनोज बाजपेयी सर की गली गुलियां फिल्म अपने मेथड एक्टिंग अप्रोच के लिए जानी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग की विशेषता ये है कि इसमें रियल लाइफ सिचुएशन को एक्यूरेटली डिपिक्ट किया जाता है। अब समझते हैं इसका अप्रोच क्या है। रियलिस्टिक एक्टिंग में एक्टर को अपने कैरेक्टर और सिचुएशन को बिल्कुल रियल रखने की कोशिश होती है। इसमें सटलिटी और ऑथेंटिसिटी को फोकस किया जाता है और एक्टर अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस को बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाता है, बिना किसी आर्टिफिशियलिटी या एग्जैजरेशन के। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, पीकू या न्यूजा जैसे फिल्म्स में रियलिस्टिक एक्टिंग देखी जा सकती है, जहां परफॉर्मर अपने कैरेक्टर्स के जीवन में इस तरह से घुल जाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप के नुआंसेस को अच्छे से कैप्चर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिंग स्टाइल के बारे में। नेचुरल एक्टिंग, पहले हम इसकी विशेषता के बारे में समझ लेते हैं। नेचुरल एक्टिंग में ऑर्गेनिक और अनफोर्स्ड परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाता है। अब हम इसके अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल एक्टिंग में एक्टर अपनी असली पर्सनालिटी और इंस्टिंक्ट्स का यूज करता है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को इनकॉर्पोरेट करता है अपने कैरेक्टर के साथ। इसका गोल होता है कि एक्टर की एक्टिंग बिल्कुल स्पॉन्टेनियस और ऑथेंटिक लगे, जैसे रियल लाइफ में होता है। उदाहरण, लंच बॉक्स या क्वीन जैसी मूवीज में नेचुरल एक्टिंग देखी जा सकती है, जहां परफॉर्मर अपने रोल में फ्रेशनेस और सिंसियरिटी लाते हैं, ऑडियंस के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हुए। इन तीनों एक्टिंग स्टाइल में कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं, लेकिन इनका अप्रोच और टेक्निक अलग अलग होते हैं और हर एक का अपना गोल होता है। इन शॉर्ट कहें तो मेथड एक्टिंग में इंटेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। रियलिस्टिक एक्टिंग में रियल लाइफ सिचुएशंस को एक्यूरेटली डिपिक्ट किया जाता है और नेचुरल एक्टिंग में ऑर्गेनिक और अनफोर्स्ड परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिकल एक्टिंग स्टाइल के बारे में। ये एक्टिंग स्टाइल ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म जैसे भरतनाट्यम, कथकली और संस्कृत ड्रामा से हैवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या यूँ कहें कि ये पूर्णतः उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। ये स्टाइल क्लियर डिक्शन, ग्रैंड जेस्चर और हाइटेंड इमोशन को एम्फसाइज करता है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और थीम्स को पोर्ट्रे करने के लिए। ये इसकी विशेषता थी। अब हम बात करते हैं इनके अप्रोच के बारे में। एक्टर्स इसमें स्टाइलाइज जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और वोकल मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स जैसे कि मैथोलॉजिकल फिगर्स या हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर सके। उदाहरण, मुगले आजम जैसी फिल्म या महाभारत जैसी टीवी सीरियल में एक्टर क्लासिकल एक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहां वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स को थिएट्रिकल फ्लेयर और ग्रैंडियोर के साथ पोर्ट्रे करते हैं। थिएट्रिकल एक्टिंग स्टाइल, थिएट्रिकल एक्टिंग की जो विशेषता है, इसमें परफॉर्मेंसेस को स्क्रीन के लिए टेलर किया जाता है, यानी कि इसमें स्टेज क्राफ्ट एलिमेंट्स के साथ सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का ब्लेंडिंग होता है। अब हम इसके अप्रोच की बात करें तो इसमें एक्टर्स एग्जाजरेटेड एक्सप्रेशंस, ड्रामेटिक जेस्चर्स और स्टाइलाइज्ड डायलॉग डिलीवरी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ऑडियंसेस को इंगेज कर सकें और इमोशंस को इफ़ेक्टिवली कन्वे कर सकें। उदाहरण, बॉलीवुड मसाला फिल्म जैसे शोले या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में थिएट्रिकल एक्टिंग देखी जा सकती है, जहां एक्टर्स लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंसेस देते हैं जो बिग स्क्रीन के लिए सूटेड होती हैं। आखिरी और छठे एक्टिंग स्टाइल की बात करें तो वो है ट्रेडिशनल एक्टिंग। इसकी जो विशेषता है, ट्रेडिशनल एक्टिंग स्टाइल भारतीय सिनेमा में रीजनल और कल्चरल थिएट्रिकल ट्रेडिशन से जुड़ी हुई अलग अलग परफॉर्मेंस स्टाइल को शामिल करता है। अब हम इसके अप्रोच की बात करें तो एक्टर्स स्पेसिफिक इंडियन थिएटर फॉर्म के अंदर प्रिवेलेंट नॉर्म्स और कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, अपनी रीजन्स के कल्चरल वैल्यूज और एस्थेटिक को रिफ्लेक्ट करते हुए। उदाहरण के साथ समझे तो भारत के अलग अलग रीजन्स में जो रीजनल सिनेमा बनती हैं, जैसे कि बंगाली सिनेमा, पाथिर पांचाली
या तमिल सिनेमा नायकन, उनमें ट्रेडिशनल एक्टिंग स्टाइल यूनिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखे जा सकते हैं। ये वीडियो हालांकि काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिंग स्टाइल का झलक हमें दर्शक के किन किन पड़ाव पर देखने को मिलता है, जिससे हमें आंसर लिखने में आसानी होगी। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि टाइम बाउंड के भीतर आंसर को हम कम समय में अच्छे से कैसे बेहतर ढंग से लिख सके, जिससे कि हमारा आंसर इम्पैक्टफुल हो सके और टू द पॉइंट रहे और पढ़ने वाले को भी क्लियरली समझ में आ जाए जो आप कन्वे करना चाहते हैं। और साथ ही आपके एक भी प्रश्न छूटे ना, आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। हम ये सारी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये एफर्ट ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। उससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी कि मैं अपने वीडियोस की क्वालिटीज़ को बेहतर कर सकूं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।